हेलो दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है अपनी बुरी आदतों को कैसे छोड़ें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, सज्जनपुर नामक गाँव में एक चोर रहता था। उसने अपने जीवन में कई चोरियां की थी और काफी धन भी इकट्ठा कर लिया था, किंतु उसके जीवन में शांति नहीं थी। वह जब भी चोरी करके आता तो बस यही सोचता कि आज मैंने बहुत ही गलत कार्य किया है। यह बात सोचकर वह काफी बेचैन हो जाता और चिंता में डूब जाता, जिसके कारण उसे ठीक से नींद भी नहीं आती थी और वह हमेशा चिंता में ही डूबा रहता। अतः एक दिन उसने फैसला किया कि वह अब कभी भी चोरी नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही अगला दिन आता, वह अपनी आदत से मजबूर हो जाता और पुनः चोरी करने के लिए चल देता। अब यही उसकी रोज की दिनचर्या बन गई थी। वह रोज चोरी करके आता और सोचने लगता कि अब मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा और चिंता में डूब जाता। लेकिन जैसे ही अगला दिन आता, वह पुनः चोरी करने के लिए चल देता। अपनी इस आदत से वह काफी परेशान हो चुका था। वह चाहकर भी अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। और फिर एक दिन एक महात्मा उसके गांव में आए और जैसे ही उस चोर को पता चला, वह तुरंत अपनी समस्या लेकर उस महात्मा के पास पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद उसने महात्मा को प्रणाम किया और अपनी समस्या बतानी शुरू की। चोर ने कहा, गुरुजी, मैं एक चोर हूँ। मैं अपनी चोरी की आदत को छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहकर भी अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा हूँ, जिसके कारण मैं हमेशा चिंतित और परेशान रहता हूँ। आप कृपा कर मुझे अपना आशीर्वाद दें ताकि मैं यह काम छोड़ सकूं। चोर की बात सुनने के बाद महात्मा ने जवाब दिया, अगर तुम चोरी की आदत को नहीं छोड़ सकते हो तो एक काम अवश्य करो। चोरी करने के तुरंत बाद अपने गुनाहों को उन लोगों के सामने स्वीकार कर लो जिनके यहाँ तुम चोरी कर रहे हो, या फिर तुम जिनके यहाँ चोरी करने के इरादे से गए हो उन्हें तुम पहले से ही यह बता दो। उस महात्मा की बातें सुनने के बाद चोर ने महात्मा को प्रणाम किया और अपने घर वापस चला आया। और फिर अगले दिन वह चोर चोरी करने के लिए एक घर में घुसा और जैसे ही वह वहां रखे आभूषणों को अपनी थैली में रखने लगा, उसे गुरुजी की कही बात याद आ गई। उसने अपने मन में सोचा कि अगर मैं चोरी करता हूँ और फिर घर के मालिक को बताता हूँ तो वे तुरंत ही मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे, जिससे पुलिस मुझे पीटेगी और फिर जेल में डाल देगी। और जब यह विचार उसके मन में आया तो उसने अपना मन बदल लिया और बिना चोरी किए ही उस घर से वापस चला आया। उसके बाद उसने चोरी करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सजा के डर से वह एक बार भी ऐसा नहीं कर पाया। और अंत में वह गुरुजी के पास वापस लौटा और कहा, हे महात्मा, आपने यह कैसी सलाह दी है मुझे? अगर मैं जानता हूँ कि मुझे चोरी की बात घर के मालिक को बतानी है तो ऐसे में मैं चोरी कैसे कर पाऊंगा? उस चोर की बात सुनने के बाद महात्मा ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें यह सलाह इसलिए दी ताकि तुम चोरी करना छोड़ दो, और जब तुम्हें मेरे शब्द याद आए तो तुम सावधान हो गए। तुम यह जान गए कि तुम्हारे कर्म अगर ऐसे ही रहे तो इसकी क्या सजा हो सकती है। अतः इसने तुम्हें अपराध करने से बचने में सहायता की है। तुम्हें हमेशा अपने किए गए कर्मों के परिणाम के बारे में सचेत रहना चाहिए, और जब तुम अपने किए गए कर्मों के परिणाम के बारे में सचेत रहोगे तब तुम कुछ भी गलत कार्य नहीं करोगे। महात्मा की बातें सुनने के बाद वह चोर उस महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और कर्मों के परिणाम के भय से उसने कभी भी चोरी न करने का प्रण ले लिया। ज्यादातर लोग जागरूकता की कमी के कारण गलत कार्य करते हैं, इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले हमें उसके परिणाम के बारे में अवश्य सोच लेना चाहिए।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग और अनोखी कहानियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।